एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसको सेक्स पॉजिटिव एजुकेशन होना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो सेक्सुअलिटी रिलेटेड एजुकेशन थी, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन थी, या हम समझते थे कि वो क्या है, that used to focus more on how to protect ourselves from sexual violence, abuse, harassment, or protect us from getting sexually transmitted diseases. But sex positive sexuality education में focus किया जाता है even on the pleasure part, क्योंकि pleasure is very important, it is our human right. So we उसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए जो हमें सीखना है. We need to know about our own bodies. अगर रेगुलर स्कूलिंग नहीं है, एक चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है जो घर पर रहता है, जो स्कूल नहीं जा सकता, या स्कूल में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, तो उसको उसके शरीर के बारे में बताना बहुत जरूरी है. Know about one's own body, the needs of the body, how to remain even hygienic. One can learn about healthy relationships. अब healthy relationships में ये डिफरेंस पता होना जरूरी है कि कौन सा रिलेशनशिप हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी है. अगर आप उस रिश्ते में डरते हैं, किसी से आपका रिश्ता हो गया, आप उसके साथ रहते हैं, तो आपका रोज आप उस इंसान से डरते हैं जिसके साथ आप रहते हैं, तो वो रिश्ता कभी भी हेल्दी नहीं होता. आप आराम से अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अगर कर सकते हैं तो वो रिश्ता हेल्दी होता है. कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई आपकी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ा रहा है, तो वो रिश्ता कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता. सो वी ऑल नीड टू लर्न हाउ टू हैव हेल्दी रिलेशनशिप एंड डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्दी एंड अनहेल्दी रिलेशनशिप्स. और कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आपको कम्युनिकेशन नहीं अच्छे से आती, आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट रिलेशंस बना ही नहीं सकते हो. आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या चीज की दिक्कत आ रही है, आपको किसी के छूने से दर्द हो रहा है, डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, आप डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं. सो कम्युनिकेशन रिलेशनशिप का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वी नीड टू लर्न टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप बोल पाए, सुन पाए. एक टच की भाषा होती है, आप टच से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, सर हिलाकर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो वी नीड टू लर्न टू कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू आवर ओन एबिलिटीज, बट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन सेक्सुअलिटी एजुकेशन हेल्प्स अस टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस. इन्फॉर्म्ड चॉइसेस से ये मतलब है कि जो हम चूज कर रहे हैं उसके बारे में हमें मालूम है या नहीं. अगर कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में अगर कोई वुमन विद डिसेबिलिटी एक पिल ले रही है, कोई गोली ले रही है, तो उसे उसके अच्छाई या बुराई के बारे में मालूम है या नहीं मालूम, वो उसके शरीर पे किस तरह का प्रभाव डालेगी, किस तरह से असर करेगी, उसको वो मालूम होना. सो चॉइस के साथ साथ एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो अबाउट सेक्सुअल हेल्थ. सेक्सुअल हेल्थ में आ जाते हैं अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, या और भी कि सेक्सुअल हेल्थ आप किसी को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर हो सकता है या एड्स हो सकती है. सो सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है. तो ये सब सेक्सुअलिटी एजुकेशन के करिकुलम में इंक्लूडेड होना चाहिए. एंड व्हाट इज सेफ सेक्स विद प्रोटेक्शन, या अगर पार्टनर को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और हमें मालूम ही नहीं है, फिर भी उसके साथ संबंध बन जाता है, तो वहां सेक्स अनसेफ हो जाता है. कीपिंग सेफ फ्रॉम वायलेंस एंड अब्यूज. एंड नो अबाउट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स. हाउ टू गिव एंड टेक प्लेजर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि प्लेजर दोनों पार्टनर्स को होना मिलना चाहिए. Not only for one partner, it is not only for the male or men कि pleasure सिर्फ उसका ही हक है.
women are equally entitled to pressure.